Hello everyone, if you are preparing for SSC, CGL and CHSL together with your bank exams, then in this video I am going to share you what are the differences between these two exams and how can you manage your preparation for both the exams together. So watch the video till the end so that you can get the insights that how can you prepare and how can you manage both the exams together. सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने आरआरबी पीओ इस साल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, आईबीपीएस क्लार्क भी मेरा क्लियर हुआ। बाकी दो एग्जाम्स का रिजल्ट अभी तक बाकी है। मैंने एसएससी सीजीएल बस 1 मंथ का प्रिपरेशन के बाद मैंने 2025 को दिया था। मेरा 5 मार्क्स के लिए कार्ड ऑफ क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मेरे नॉर्मलाइजेशन में नेगेटिव मार्क्स आ गया था। उसका स्कोर कार्ड भी मैंने अपना चैनल पे शेयर किया। तो मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि इनमें डिफरेंसेस क्या है और आप लोग कैसे एक साथ तैयारी कर सकते हो। मैंने खुद बैंक एग्जाम फर्स्ट ईयर में क्लियर किया है, तो मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रेटेजी एंड इंसाइट्स मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि इनमें कॉमन सब्जेक्ट क्या है। आप लोगों को सबको पता है कि क्वांट्स दोनों में कॉमन होता है, रीजनिंग भी कॉमन होता है, इंग्लिश भी कॉमन होता है, जनरल अवेयरनेस भी कॉमन होता है। करीब करीब 70% की प्रिपरेशन जो है वो दोनों में सेम होता है। एक्स्ट्रा जो कंप्यूटर अवेयरनेस ये एसएससी में मेंस में आता है एंड आप लोगों को पता है कि बैंकिंग का मेंस में भी कंप्यूटर अवेयरनेस आता है। तो दोनों में मतलब 100% सिलेबस तो सेम ही है, बस एक्स्ट्रा कुछ चीज जो एसएससी में है एंड कुछ जो एसएससी से बैंकिंग में है ये आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को पता है कि आजकल ऐसे हो गया है कि कोई भी एग्जाम क्लियर करना एक लाख बेस्ड फैक्टर बहुत मतलब हो गया है और लाख बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो बहुत लोग अभी एसएससी से बैंकिंग में आना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए भी हेल्प करूंगा कि क्या एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ना होगा ताकि आप लोग बैंक एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पीओ एग्जाम या फिर क्लार्क एग्जाम क्लियर कर पाओगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं भी इस बार एसएससी सीजीएल का प्रिपेयर करने का सोच रहा हूं और इसलिए ये चारों बुक्स मैंने ले लिया और ये चारों बुक्स का कॉम्बो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों के साथ भी ये चारों बुक्स रिफर करना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो ये मैथ्स का बुक है, यहाँ पे रीजनिंग का है, ये इंग्लिश का एंड ये जनरल अवेयरनेस का। ये चारों का कॉम्बो मुझे मिला और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे एसएससी मैथ्स का जो बुक है यहाँ पे 3700+ टीसीएस का जो प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व मिल जाएगा। सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल सभी तरह की जो भी क्वेश्चन आता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कुछ टॉपिक्स जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए। यहाँ पे देख सकते हो एसएससी सीएचएसएल 27 में 2022 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन, सीएचएसएल का क्वेश्चन, फिर सीएचएसएल यहाँ पे सीएचएसएल। यहाँ पे देख सकते हो सीजीएल 31 दिसंबर 2022 का जो शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएगा आप लोगों को पूरा कि कैसे करना है। और मुझे ये बुक बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रीजनिंग का भी ऐसी बुक है, यहाँ पे भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह मिल जाएगा यहाँ पे। और बाकी दिखा देता हूँ इंग्लिश का भी आप लोगों को यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके सब कुछ सॉल्व मिल जाएगा, देख सकते हो आप लोग। और जीके का भी ऐसा है, जीके का भी जितना भी स्टैटिक जीके वगैरह है यहाँ पे कवर हो जाएगा। बस आप लोगों को एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स करना होगा। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा जीके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता है क्या आता है। ये चारों बुक्स का कॉम्बो पैकेज आप लोग ले सकते हो। सवाल बुक्स का स्टोर से भी ले सकते हो और यहाँ पे अमेजोन से भी ले सकते हो, जिसमें आप लोगों को कम में मिले उससे बाई कर सकते हो। साथ में मेरा कोड OBG10 यूज कर लेना, उसमें आप लोगों को 50% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो अमेजोन एंड उसका स्टोर का दोनों का लिंक में डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, तो वहां से आप लोग बाय कर सकते हो। और OBG10 कोड जरूर यूज कर लेना। कि मेजर डिफरेंसेस क्या है एसएससी एंड बैंक में। एसएससी में देखते हैं सबसे पहले क्या है, देखो फोकस क्या करना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। एसएससी में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में आप लोग को बताएं जो क्वेश्चन आता है उसमें कॉन्सेप्ट होगा तभी आप लोग जो क्वांट्स के क्वेश्चन या फिर जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बैंकिंग में क्या होता है, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी स्पीड का खेल होता है पूरा के पूरा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह इजी होता है लेकिन इसमें उसमें मतलब आप लोगों को मतलब जितना जल्दी आप लोग कर पाओगे उतना जल्दी आप लोग एग्जाम क्रैक कर पाओगे। नहीं तो क्या होता है बाकी लोग आगे चले जाते हैं क्योंकि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंक एग्जाम में। टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज्यादा होता है। रीजनिंग में देखो एसएससी में एक्स्ट्रा टॉपिक क्या होता है, देखो यहाँ पे कोडिंग आ जाता है, सिलोक्स तो बैंकिंग में भी आता है एंड सीरीज आ जाता है। सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे एसएससी में आता है, बैंकिंग में भी सीरीज के आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो पाजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट जो है एंड इनपुट आउटपुट जो है ये एसएससी में नहीं आता है। अभी अभी इनपुट आउटपुट के कुछ कुछ क्वेश्चन कभी एसएससी में आ जाता है, लेकिन पाजल सेटिंग अरेंजमेंट से भी आता है। लेकिन सेटिंग अरेंजमेंट का जो इजी टॉपिक होता है उसी से आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। लेकिन यहाँ पे बैंक में क्या होता है, सेटिंग अरेंजमेंट का 5-5 का मतलब क्वेश्चन आता है पाजल के जैसे, और पाजल यहाँ पे पूरा एक्स्ट्रा है बैंक एग्जाम में जो एसएससी में नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग रीजनिंग में फोकस कर रहे हो तो रीजनिंग में पाजल और सेटिंग अरेंजमेंट एक्स्ट्रा करना होगा जो एसएससी से आ रहे हैं। बाकी जो बैंकिंग कर रहे हैं उनका जो एसएससी में जाके अगर आप लोग कुछ मॉक टेस्ट दोगे फिर रीजनिंग पूरा आ जाएगा आप लोगों को। मेरा 48 आउट ऑफ 50 स्कोर है 2025 का रीजनिंग में। तो आप लोगों को बता सकता हूँ कि अगर आप लोग बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसएससी में रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग एसएससी में कर रहे हो और प्रिपरेशन और बैंकिंग में जाना चाहते हो तो बैंकिंग में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आप लोगों को अच्छे से करना होगा, जैसे कि पजल बहुत इंपॉर्टेंट है, पजल आप लोगों को एक्स्ट्रा करना होगा।
अभी क्वांट्स के बारे में बात करते हैं। क्वांट्स में एसएससी में क्या होता है, कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलेशन से आप लोगों का जो टाइम वो स्लो करता है, और फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवांस मैथ में आप लोगों को पता है कि एडवांस मैथ में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसएससी में क्वांट्स में एडवांस मैथ आता है, लेकिन बैंकिंग में एडवांस मैथ नहीं आता है। बैंकिंग में एथमेटिक एंड अप्रोक्सीमेशन वगैरह एंड स्पीड का खेल होता है, एंड डीआई आता है। तो अगर आप लोग एसएससी में प्रिपरेशन कर रहे हो तो डीआई का कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है, लेकिन डीआई का जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक्स आप लोगों को डीआई डीआई का आप लोग बैंकिंग में करना पड़ेगा। और अगर आप लोग बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसएससी में अगर जाना चाहते हो तो आप लोगों का कैलकुलेशन स्पीड ऑलरेडी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बस आप लोगों को एडवांस मैथ का जो टॉपिक है वो अच्छे से करना होगा, और फॉर्मूला वगैरह याद रखना होगा, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह करना होगा यहाँ पे एसएससी में, जो बैंकिंग में नहीं है। एंड जीके में क्या है, देखो जीके में एसएससी में स्टैटिक जीके आता है। स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस वगैरह आता है, जिससे बैंकिंग में बहुत कम क्वेश्चन आता है। ना के बराबर पॉलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं आता, बहुत कम क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री से तो कोई क्वेश्चन नहीं आता। बैंकिंग में इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस। तो अगर आप लोग एसएससी से बैंकिंग में जा रहे हो तो आप लोग एक्स्ट्रा बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का जो बैंकिंग पार्ट है वो कर लेना। बाकी करंट अफेयर्स तो आप लोग करते ही होगे, और साथ में बाकी स्ट्रेटेजी के तो आप लोगों का काबाड़ है, तो आप लोग बैंकिंग में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो अगर आप लोग बैंकिंग का जो एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स है वो कवर कर लेते हो। लेकिन बैंकिंग का जो एसएससी में जा रहे हैं उनको बहुत कुछ करना होगा जीके में। जीके में उनको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस वगैरह सब कुछ एनसीईआरटी से कवर करना होगा। फिर पूरा मतलब करंट अफेयर्स में ऐसे नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग करंट अफेयर्स करके हो जाएगा, नहीं होगा, वहाँ पे सभी तरह के करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। डिफिकल्टी की बात करें तो यहाँ पे दोनों में डिफिकल्टी सेम ही है। यहाँ पे भी मॉडरेट डिफिकल्ट है एंड कॉन्सेप्चुअल में है। यहाँ पे भी टाफ ऐसे टाफ नहीं है, मॉडरेट भी है। एंड टाइम प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग में। टाइम प्रेशर जो मैनेज कर पाता है उसी का सिलेक्शन होता है। एंड यहाँ पे स्पीड आना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो अगर एसएससी से बैंकिंग में जा रहे हो तो करना होगा, बैंकिंग से एसएससी में आ रहे हो तो करना होगा। और अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को करना है, ये भी आप लोगों को बताऊंगा। देखो पैटर्न क्या होता है, यहाँ पे भी टायर 1 प्लस टायर 2, एंड यहाँ पे भी बैंकिंग में भी प्रीलिम्स प्लस मेंस लास्ट में। इसमें बैंकिंग में इंटरव्यू होता है, एंड एसएससी में टाइपिंग टेस्ट होता है। तो एसएससी में अगर आप लोग आ रहे हो तो टाइपिंग स्पीड करना जरूरी है, एंड बैंकिंग में जा रहे हो तो इंटरव्यू भी आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। देखो इंटरव्यू इतना हार्ड नहीं होता, इजी होता है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू में 80 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, तो इंटरव्यू इतना हार्ड नहीं होता, आप लोग कर पाओगे एसएससी से जो भी जा रहे हो, ठीक है। अभी बात करते हैं, देखो यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम में एक्चुअली फोकस किस में करना है। अगर आप लोग बैंकिंग एग्जाम्स में जा रहे हो एसएससी से तो आप लोगों को स्पीड में फोकस करना है, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट आप लोगों को अच्छे से करना होगा। तो यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट से कुछ क्वेश्चन एसएससी में आ जाता है, लेकिन पजल वगैरह नहीं आता, तो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट को अच्छे से करना होगा, तभी आप लोगों का बैंकिंग एग्जाम क्लियर होगा। डाटा इंटरप्रिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एसएससी में कुछ क्वेश्चन आता है एक एक मार्क का, लेकिन बैंकिंग में डाटा इंटरप्रिटेशन प्रीलिम्स एंड मेंस में बहुत हार्ड टॉपिक आता है, तो यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन आप लोगों को अच्छे से फोकस करना होगा। करंट अफेयर्स में बैंकिंग आप लोगों को एक्स्ट्रा करना होगा, और इंग्लिश रीडिंग बहुत ज्यादा करना होगा, क्योंकि इंग्लिश एसएससी से बैंकिंग में टफ आता है। क्योंकि इंग्लिश एसएससी में क्या होता है, ज्यादा ग्रामर के क्वेश्चन वगैरह आते हैं, एंड कुछ इजी ही होता है, लेकिन बैंकिंग में बहुत टफ होता है। बैंकिंग मेंस में अगर आप लोग इंग्लिश दोगे तब समझ में आएगा कि बहुत सारे बहुत हार्ड होता है। एंड यहाँ पे पैसेज वगैरह आता है, एंड कॉम्प्रेंशन आता है, तो कॉम्प्रेंशन के लिए आप लोगों को रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे देखो एसएससी एग्जाम में आप लोगों को एक्स्ट्रा फोकस क्या करना है, कैलकुलेशन में फोकस करना है। कैलकुलेशन जो बैंकिंग स्टूडेंट का ऑलरेडी होता ही है। और एडवांस मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस मैथ का टॉपिक आप लोगों को करना होगा। एंड स्टैटिक जीके में पॉलिटी वगैरह, जियोग्राफी वगैरह आप लोगों को करना होगा। बाकी रीजनिंग आप लोगों को आ जाएगा, अगर आप लोग 10 to 15 डेज अगर मॉक टेस्ट वगैरह दोगे तो रीजनिंग में फुल स्कोर कर पाओगे, जो भी बैंकिंग से आ रहे हो। क्योंकि बैंकिंग का जो भी आदमी है उसका क्या होता है, देखो रीजनिंग बहुत अच्छा होता है। क्वांट्स में उसका कैलकुलेशन स्पीड वगैरह अच्छा होता है, टाइम के अंदर कर पाता है। तो एथमेटिक में ऑलरेडी अच्छा होता है, लेकिन उसको एडवांस मैथ एक्स्ट्रा करना होगा। और बाकी अगर इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश में जो बैंकिंग से एसएससी में आ रहा है वो इजीली कर पाएगा सब कुछ, बस वोकेब में एक्स्ट्रा कुछ फोकस करना होगा, क्योंकि एसएससी में एंड बैंकिंग में भी वोकेब बहुत सारे क्वेश्चन आता है वोकेब से, लेकिन एसएससी में भी वोकेब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी स्टैटिक जीके आप लोगों को पूरा करना होगा। स्टैटिक जीके एक इंपॉर्टेंट चीज है, एंड एडवांस मैथ एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये दो अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हो तो आप लोग एसएससी एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अभी बात करते हैं कि यहाँ पे क्वांट्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एंड एसआईसीआई एंड एवरेज एंड मिक्सचर, ये अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चन मतलब सिलेबस हो गया, जो एसएससी में भी बैंकिंग में भी दोनों में आता है। तो इनको अगर आप लोग अच्छे से करते हो तो दोनों में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इनको अच्छे से फोकस करना कि इनको आप लोग कम टाइम में कर पाओ। बाकी एसएससी के लिए आप लोग एडवांस में एक्स्ट्रा कर लेना तो कवर हो जाएगा, और बैंकिंग के लिए आप लोग डीआई कर लेना एक्स्ट्रा, ठीक है।
अभी बात करते हैं रीजनिंग के लिए। देखो रीजनिंग को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बैंक एग्जाम्स के लिए आप लोगों को पजल देखना होगा, सेटिंग एज में देखना होगा, इनपुट आउटपुट देखना होगा अच्छे से, तभी आप लोग एसएससी के जो भी स्टूडेंट है और अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अभी एसएससी एग्जाम क्या है, देखो एसएससी एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग देखना होगा, एनालॉगी सीरीज सिलोक्स, ये सब बैंकिंग में भी आता है। फिर भी यहाँ पे आप लोग कम टाइम में कैसे कर सकते हो इसको थोड़ा सा देख लेना, और मॉक टेस्ट वगैरह लगा लेना, देखना आप लोगों का अच्छा खासा स्कोर एसएससी में आ जाएगा। अभी स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, देखो पाजल डेली प्रैक्टिस करो, जो भी बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी के साथ साथ, तो पाजल डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है। एंड एसएससी रीजनिंग का मॉक टेस्ट दे दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करने के लिए देखो कुछ वीडियोस देख सकते हो एसएससी रीजनिंग के लिए। और साथ में क्या क्या करना है, देखो डेली डेली एक दो मॉक टेस्ट दे देना। मॉक टेस्ट से ही सिर्फ आप लोगों का एसएससी का रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, अभी इंग्लिश का बात करते हैं। देखो इंग्लिश क्या है, देखो बैंकिंग के लिए एंड एसएससी के लिए दोनों के लिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर के लिए आप लोग यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देख सकते हो या फिर कोई बुक्स पढ़ सकते हो। देखो ग्रामर में तो आप लोग अच्छा होना ही पड़ेगा, तभी आप लोग एसएससी बैंकिंग दोनों में अच्छा खासा स्कोर आएगा। बाकी एक्स्ट्रा आप लोगों को एरो डिटेक्शन दोनों में आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट दोनों में आता है, क्लोज टेस्ट आता है, रीडिंग कम्प्रेhension दोनों में आता है। ठीक है, ये चारों टॉपिक्स अच्छे से फोकस कर लेना एंड वोकैब साथ साथ पढ़ लेना। अभी स्ट्रॉन्ग ग्रामर हेल्प्स इन बहुत एग्जाम। देखो ग्रामर स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम्स के लिए। एंड अभी जनरल अवेयरनेस के लिए बात करते हैं। देखो जनरल अवेयरनेस के भी आप लोग को स्प्लिट करके पढ़ना होगा। अभी देखो बैंकिंग के लिए आप लोगों को करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स में चल जाएगा, एंड बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ोगे तो आप लोग बैंकिंग का जो करंट अफेयर्स वो कवर हो जाएगा और जीए कवर हो जाएगा। लेकिन एसएससी के लिए आप लोगों को इन मतलब करंट अफेयर्स के साथ साथ आप लोगों को स्टैटिक जीके पढ़ना होगा, हिस्ट्री पढ़ना होगा, पॉलिटी पढ़ना होगा, जियोग्राफी साइंस ये सब पढ़ना होगा, तो तभी आप लोगों का मार्क आएगा। साथ में इकोनॉमिक्स भी पढ़ना होगा। तो अगर आप लोग बैंकिंग से एसएससी में आ रहे हो तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स ये जो है जो आप लोगों को मतलब स्टैटिक जीके में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हिस्ट्री पॉलिटी ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको साथ में अच्छे से कर लेना, तभी आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो मतलब अभी देखो मॉक टेस्ट का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए आप लोगों को। डेली अगर पहले आप लोग सिलेबस कवर करो, जो एक्स्ट्रा टॉपिक सबसे पहले देखो दोनों में जो 70% सेम सिलेबस है ये मैंने आप लोगों को बता दिया, तो जो सेम सिलेबस है उसको कवर करो पहले। करने के बाद जो एसएससी में एक्स्ट्रा है उसको कवर करो, और जो बैंकिंग में एक्स्ट्रा है इसको कवर करो। ये सब कवर करने के बाद आप लोग डेली डेली मॉक टेस्ट दो। बैंकिंग के 2 प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दो एंड एसएससी के 2 प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दो, तभी आप लोगों को अच्छे से मतलब चल पाओगे। साथ में करंट अफेयर्स आप लोग परचम क्लासेस से कर लेना, तभी आप लोग सभी तरह की करंट अफेयर्स बैंकिंग एंड एसएससी दोनों के लिए काम आ जाएगा। बाकी बैंकिंग के लिए एक्स्ट्रा बैंकिंग करंट अफेयर्स आप लोग कपिल कटपाल सर से भी कर सकते हो, शीतल मैम से भी कर सकते हो। ठीक है, तब आप लोगों का सब कुछ कवर हो जाएगा। साथ में स्टैटिक जीके पढ़ते रहना, पॉलिटी जियोग्राफी वगैरह आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं जब बैंक मतलब एसएससी का 1 मंथ के करीब प्रिपरेशन किया था, तो मैंने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा था, और एनसीईआरटी से अच्छा स्कोर आप लोगों को आ जाएगा। मेरा एसएससी में जीके में 25 के करीब स्कोर है, तो मैं आप लोग बता सकता हूँ कि क्या करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो इतने तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।